प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें विलियन की नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से छोटे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट, बोले तो Na2CO3 को जल में घोलकर 250 मिलीविलियन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार या तुल्यांकी भार 53 है। विलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर विलियन की नॉर्मलता बोले तो नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मलता को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कौन कौन सी वैल्यूज की, कौन कौन से मान की आवश्यकता होगी कि जिसके द्वारा हम विलियन की नॉर्मलता को, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सके। तो प्यारे बच्चों, ये बात तो आपको पता चलेगी कि नॉर्मलता के फॉर्मूले से। अगर आपको नॉर्मलता का फॉर्मूला आता है तो आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे और ये जान पाओगे कि भाई नॉर्मलता को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, कौन कौन से मान चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम नॉर्मलता का, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद करते हैं। प्यारे बच्चों, नॉर्मलता जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, सही। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से समझो। प्यारे बच्चों, यह होता है W2। W2 होता है विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान, सही है, बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो ये हमें तीन चीजें चाहिए विलियन की नॉर्मलता को, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो, जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें ये है या नहीं, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, उसने हमें दिया है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, मतलब आप निर्जल सोडियम कार्बोनेट को किसमें घोल रहे हो? जल में घोल रहे हो। तो बस याद रखो कि हम जिस पदार्थ को घोलते हैं वो विलेय होता है और जिसमें घोलते हैं वो विलायक होता है। तो आप निर्जल सोडियम कार्बोनेट को किसमें घोल रहे हो? जल में घोल रहे हो। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट कौन होगा? विलेय होगा। और जल कौन होगा? विलायक होगा, सही, याद रहेगा। चलिए अब देखो, हमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला बताया मैंने आपको Na2CO3 की मात्रा दे रखी है, हमें द्रव्यमान दे रखा है या भार लिख लो, कितना दे रखा है? 1.325 ग्राम, सही। अब हमें क्या चाहिए? ये तो मिल गया। हमें सर तुल्यांकी भार चाहिए और उसने दे रखा है, सही है, तुल्यांक भार या तुल्यांकी भार 53। अब क्या चाहिए सर? हमें विलियन का आयतन चाहिए लीटर में, लेकिन हमें यहां दे रखा कितना? 250 ml। कितना दे रखा? 250 ml, सही। अब हम ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे समझो। तो प्यारे बच्चों, ml को लीटर में ले जाने के लिए, लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 25 कम 25, 25 चौका 100। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 1/4 लीटर, सही है, लीटर। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ गया। इसे इतना ही रहने दो, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। चाहो तो आगे भी सोल्व कर लो। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? विलियन की नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है, सही है। चलिए अब देखो, सब वैल्यूज पता चल गई, बस मान रख दो इसके अंदर। फॉर्मूले में कितना है? 1.325 इंटू नहीं है भाई, इंटू नहीं है, बटे में है। कितना? 53। और ये कितना आया है सर? ये आया 1/4। अच्छा, थोड़ा सही करके लिख लेते हैं इसे। कैसे करके लिख लेते हैं? ऐसा करते हैं, देखो 1.325 है, इसके बटे में कौन आएगा? 53 आ जाएगा, सही है। ये जो 4 है ना, ये ऊपर जाएगा यहां पर इसी गुणा में, और यहां बचेगा इसी गुणा में 1। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से इस पॉइंट को हटाऊंगा
तो 1 2 3 है, तो यहां पर मुझे 1 लगाकर 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे ऐसे करके। अब क्या करें, देखो भाई प्यारे बच्चों, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं सर, इसे काट देते हैं तो ये जाएगा प्यारे बच्चों 25 बार, चला गया। अब देखो यहां से कट जाएगा, 25 चौका होते हैं 100, सही। अब 0 बचा, इस 0 को लिया यहां पर, तो हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास यहां बचा 4/40, तो ये भी कट जाएगा भाई, 4 ही कम 4 और ये जाएगा से 10 टाइम्स, ये आ गया। तो हमारा आएगा प्यारे बच्चे यहां पर 1/10, सही। और आगे सोल्व करो कितना बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा, सही। ये होगी विलियन की नॉर्मलता, ये होगी विलियन की नॉर्मलता। नॉर्मलता बोले तो नॉर्मेलिटी। अच्छा अब जरा ध्यान समझो इसके मात्रक, सही। देखो प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सही। ऐसे लिख सकते हो, ऐसा आपको लिखा मिल सकता है, या अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, सही। और अगर देखो तो आपको एक जगह एक मात्रक इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब बोले तो घन डेसीमीटर, सही है। तो मतलब ग्राम तुल्यांक प्रति घन डेसीमीटर, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। और आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है इसके स्थान पर 0.1 n, तो जब भी यही मतलब है, सही है, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको इसके सब मात्रक बता दी, सही। तो किसी में मिल जाए तो समझ जाना कि ये विलियन की कौन है, नॉर्मलता है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।